हेलो एवरीवन। आज हम रिव्यू करने वाले हैं पेपर्स को, मतलब कि कैसे एग्जाम्स गए हैं मेरे। क्वेश्चन वाइज रिव्यू करूंगी मैं, जैसे मैंने पहले किया था ग्रुप 1 की रिव्यू वीडियो में। जैन वाली वीडियो में पास हो गई थी तब, बट अब देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला पेपर है अपना कॉस्टिंग का। पहली बात तो यार, इतनी गर्मी में जाकर हमने एग्जाम दिए, उसी के लिए खुद को अप्रिशिएट कर लेते हैं कि बहुत ये मुश्किल चीज़ है भाई। आई एम रिव्यूइंग द फर्स्ट पेपर, जो कि है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के एमसीक्यू की अगर बात करें तो इट वाज मैनेजेबल, बट जो अपना वो वाला पोर्शन था जो इंटर प्रोसेस वाला, उसके 5 एमसीक्यू जो थे वो थोड़े से ट्रिकी साइड जा रहे थे। वो केस स्टडी बहुत ट्रिकी वाली थी थोड़ी। उसके बाद है अपना डिस्क्रिप्टिव पोर्शन। तो डिस्क्रिप्टिव में है पहला क्वेश्चन जो था इट वाज मैनेजेबल। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिपीटेड क्वेश्चन था वो, और बहुत ईजी भी था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजेबल। क्वेश्चन 2 में कॉशीट वाला पोर्शन जो था, फर्स्ट क्वेश्चन 7 मार्क्स का फर्स्ट पार्ट जो था, इट इज इजी, बट द सेकेंड जितना ही इजी फर्स्ट पार्ट था उतना ही हार्ड सेकेंड पार्ट था। समझ जाओ इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में था अपना जेपीबीपी। तो वो जो था जनरली इजी होता है क्वेश्चन, बट इसमें थोड़ा सा मिक्स मैच करके थोड़ा सा हार्ड पूछ लिया था। मतलब अबव एवरेज क्वेश्चन था, मैनेजेबल ही था, थोड़ा सा कर सके उस टाइप का था, बट टाइम टाइम लेता सोचने में और करने में, टाइम लेता, मतलब टफ हो गया ये। इसके बाद है अपना दूसरा क्वेश्चन जो कि था फिक्स ओवरहेड्स का। तो ये जनरल क्वेश्चन था, जो मतलब 4 ही पूछे थे, 6 मार्क्स में 4 ही पूछे बस। तो सही था उस हिसाब से, 6 मार्क्स के हिसाब से 6 पूछ सकते थे ना, बट उन्होंने 4 ही पूछे। तो इट वॉज मैनेजेबल क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसमें पूरा बजट रिपीट हुआ था, मतलब बजट का मॉड्यूल का सेम क्वेश्चन आ गया। तो इट इज़ ईजी, ये तो इजी बोल सकते हैं। जब मॉड्यूल का सेम क्वेश्चन आ जाए तो ये मैनेजेबल होता है एग्जाम के अंदर। इसके बाद अपना है क्वेश्चन इसका बी पार्ट। बी पार्ट इज गुड, बी पार्ट इज मैनेजेबल। फिर मतलब लेबर कॉस्टिंग जो चैप्टर 2 है उससे सवाल था, मतलब इट वाज मैनेजेबल। उसके बाद था अपना क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें 10 मार्क्स का एबीसी पूछा था, बट उसमें एक पॉइंट ऐसा डाल दिया ना जिस वजह से सब प्रोड्यूस यूनिट या सोल्ड यूनिट कंफ्यूज हो रहा है। बट मैंने उसको प्रोड्यूस यूनिट पे काउंट किया, क्योंकि हमको सॉरी सेल्स यूनिट पे किया हुआ है, क्योंकि हमको जो पूछा था वो सेल्स का पूछा था। तो ये मेरा सही है। और इसके बाद बी पार्ट जो था वो तो बहुत सिमिलर और आसान था। अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो यू कैन टेल इट। और क्वेश्चन 6 हमारे लिए नहीं होता है, जो थियरी पढ़ता है उनके लिए होता है, और थियरी हम नहीं पढ़ते, बहुत सिंसियर लेवल के होते हैं वो पढ़ते हैं हम तो। फिर इसके बाद था ऑडिट। सबको पता है ऑडिट का पेपर और एफएमएसएम का पेपर कैसा था। अगर इसके एमसीक्यू की बात करूँ तो मुझे बात करने का मन नहीं हो रहा है, तो हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव के बारे में। डिस्क्रिप्टिव आजा आजा आ गया। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव जो था उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, उसमें इन लोगों ने मतलब जो जनरली सब करके जाते हैं ना वो पूछा है अपना चैप्टर 1। फिर सैम्पलिंग आ गया। जिसने सैम्पलिंग किया है उसके लिए ये पेपर अच्छा था। जिसने सैम्पलिंग सैम्पलिंग से कितना पूछा इन लोगों ने, बाप रे। मतलब सैम्पलिंग आज तक जिंदगी में इन लोगों ने अपने इतिहास में नहीं पूछा जितना इस बार में पूछ लिया है। इस बार की अटेम्प्ट में इतना सैम्पलिंग दिखा है मुझे। इसके बाद था 580 का क्वेश्चन, जो कि 500 की सीरीज जो है, 530 को छोड़ के उसमें सिर्फ 580 से ही पूछा इन लोगों ने, 580 से। और मुझे पूरी 500 की सीरीज इतनी अच्छे से आती थी। हर अटेम्प्ट में एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन होते हैं, बट इस अटेम्प्ट में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आया, वो भी 580 का ही बस। मतलब टफर साइड तो था पेपर, जो है ना वो अनप्रेडिक्टेबल कह सकते हैं, क्योंकि हर बार जैसे पूछते हैं वैसा इस बार नहीं पूछा। जिसने सब कुछ पढ़ा है उसके लिए ये पेपर मैनेजेबल रहा होगा, बट जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए नहीं था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सब आरएआईसी का क्वेश्चन था। तो ये मैं भूल गई एग्जाम में, मैंने किया था फिर भी भूल गई, बट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है भूल जाने का। इसके बाद इसका बी पार्ट जो था वो सही पार्ट था, वो ऑडिट प्रोग्राम का। और लास्ट जो था वो कारों का सवाल था। इट वॉज मैनेजेबल क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें सबसे पहले इन लोगों ने पूछा था सैम्पलिंग, वापस वापस सैम्पलिंग पूछा था। मतलब सैम्पलिंग के तुमने देखा इस पेपर के अंदर 5-5 मार्क्स के 2 सवाल और एमसीक्यू में केस स्टडी, इतना हो गया सैम्पलिंग। इतना सैम्पलिंग को भाव देना था, पहले बता देते हम सैम्पलिंग ही पढ़ के आते सिर्फ। इसके बाद था बेसिस फॉर ओपिनियन वाला, मतलब ये था अपना 700 की सीरीज से पूछा था। सो इट वॉज मैनेजेबल, मैंने 700 की सीरीज की थी।
इसके बाद तब अपना सिंपल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्वेश्चन था। इसके बाद मतलब ये पूरा क्वेश्चन नंबर 3 जो था, इट वॉज अ लिटल बिट मैनेजेबल फॉर मी, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के, तो बाकी दोनों हुए थे। इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 4 जो था ना, मैंने ना ही ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट किया था। इसके बाद इसमें था शेड्यूल 3 के हिसाब से डिस्क्लोजर, तो मैंने एफएस नहीं किया था। और क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3 जो था 4 का, तो पूरा मुझे क्वेश्चन 4 आता ही नहीं था। मैंने जब पढ़ा तो मैंने डिसाइड कर लिया था क्वेश्चन 4 नहीं होगा अपने से। क्वेश्चन नंबर 5 में जो पहला क्वेश्चन था, इट वॉज मैनेजेबल क्वेश्चन। स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में इन लोगों ने पूछा था और उसका डिस्क्लोजर देना था। इसके बाद दूसरा पूछा था लीज के बारे में सवाल था, लिटिल बिट। उसके बाद था इंडिपेंडेंट मतलब 260 वाला, तो वो भी मैंने किया है 260, तो इट वॉज मैनेजेबल फॉर मी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पूछी थी ऑडिटर की। ऐसे 210 में कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, मुझे तो कहीं नहीं दिखी, पता नहीं इनको कहाँ पे दिख गई। तो मैं इसमें कंटेंट वगैरह सब लिख के आ गई हूँ। अब देखते हैं। इसके बाद इसका बी पार्ट जो था वो था 710 के क्वेश्चन था 710 का। तो ये थोड़ा थोड़ा मुझे आता था, थोड़ा थोड़ा नहीं आता था, मतलब मेरा आधा राइट है आधा रॉन्ग है। इसके बाद इसका सी पार्ट, तो उसमें मैंने वो जो एंगेजमेंट टीम के फैक्टर्स वाला क्वेश्चन जो था वो लिखा था। तो ये था ओवरऑल रिव्यू फॉर ऑडिट एंड पेपर वॉज एवरेज फॉर मी, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। तो देखते हैं अब क्या होता है, कितने मार्क्स आते हैं। लास्ट पेपर, इसके बारे में मुझे रिव्यू करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। सबसे बेकार पेपर मेरा यहीं गया है और सबसे अच्छा मेरा कॉस्टिंग गया है, और ऑडिट जो है वो बीच में। सो देखना तो पड़ेगा, फिर भी रिव्यू तो करना ही पड़ेगा। ये रहा मिल गया। ओके, एमसीक्यू जो थे लिटल बिट ट्रिकी और मैनेजेबल टाइप के थे। इसके बाद एसएम के एमसीक्यू, तो एसएम के एमसीक्यू जो हर बार आते हैं उससे तो ये अबव थे एमसीक्यू, मुझे ऐसा लगा। फिर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन बट एसएम का अच्छा था, मैनेजेबल पोर्शन था डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, मैंने वही लिखा क्योंकि एफएम पहले देख के डीमोटिवेशन आ गया था। मैंने सोचा पहले मैं एसएम ही लिख देती हूँ, तो थोड़ा सा मोटिवेट फील करके दिमाग चलाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। फिर ट्राई किया था एफएम को। फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें लेवरेज वाला ही यार मुझसे नहीं हुआ यार लेवरेज। उसके बाद जो बी पोर्शन था इसका 5 मार्क्स का, इट वॉज मैनेजेबल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला। और सी पोर्शन जो था वो आधा हुआ था मेरे से, आधा नहीं हुआ था। देखते हैं। फिर जो क्वेश्चन 2 था उसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट पूछा था। अकाउंट जो था वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बट मॉडरेट लेवल का था, मतलब लेवल उसका बहुत नहीं था। इन्वेस्टमेंट में कितने ऐसे सवाल है जो कभी बन ही नहीं सकते हमसे, उस टाइप का सवाल नहीं था, ये थोड़ा मैनेजेबल क्वेश्चन था। इसके बाद इसका जो बी पार्ट था 3 मार्क्स का था, मेरे से ये बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं बना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 डिविडेंड का क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का था, तो ये भी थोड़ा सा मैनेजेबल क्वेश्चन ही था। फिर इसका बी पार्ट मेरे से नहीं हुआ। सो ओवरऑल ये एफएम अच्छा नहीं गया है। इसके बाद एसएम के क्वेश्चन जो थे वो मुझे समझ आ रहे थे, और एसएम मैंने किया हुआ था, 4-5 बार पढ़ा था मैंने एसएम एग्ज़ाम के पहले, और एग्ज़ाम के दिन भी अच्छे से सारे चैप्टर कवर किए थे। दैट्स वाई एसएम अच्छा गया मेरा। एसएम में मैं अच्छे से लिख कर आई हूँ, लैंग्वेज उसकी कीवर्ड्स वगैरह। अब देखते हैं कितने मार्क्स देते हैं, होपिंग कि मैं पास, लेकिन एटलीस्ट 150 पे भी लेकिन मैं पास हो जाऊँ, होप कर रही हूँ क्योंकि मेहनत बहुत की थी। देखते हैं अब क्या होता है। और इसके बाद मेरा क्या प्लान है आगे, इस टाइम में क्या करना है, उसके लिए भी मैं वीडियो डालती रहूँगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा फनी कंटेंट, थोड़ा सा मोटिवेशनल कंटेंट। सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आप भी अपना रिव्यू ज़रूर बताना, आपके कौन से एग्जाम्स थे और आपका कैसा रहा। सो ओके, बाय।